नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। तो दोस्तों, हमारा क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर पावर शेयरिंग की आज हमारी लास्ट वीडियो है, जिसमें हम इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। अगर आपको इस चैप्टर को ढंग से समझना है तो प्लीज मेरी पहली वीडियो से देखना शुरू कीजिए। तो दोस्तों, हमने पावर शेयरिंग समझने के लिए दो केस स्टडी पढ़ी थी, जिसमें एक हमने पढ़ा था बेल्जियम और दूसरा हमने पढ़ा था श्रीलंका। ठीक है दोस्तों, अब इन दोनों केस स्टडी के बेसिस पे हम पावर शेयरिंग को पढ़ते हैं। अब जैसे हमने बेल्जियम के बारे में पढ़ा कि वहां पर फ्रेंच और डच कम्युनिटी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स और प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी। तो दोस्तों, एंड में जब उन्होंने फाइनल सॉल्यूशन निकाला तो उन्होंने क्या किया, पावर शेयरिंग की। हाँ, की बिल्कुल की, जिसके तहत वहां पर क्या हुआ, शांति आ गई, पीस आ गया। ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें अपने सेकंड केस स्टडी की, श्रीलंका की, तो बच्चों वहां श्रीलंका में दो लोगों का डिस्प्यूट था। एक तो थे अपने सिन्हाला और दूसरे थे तमिल्स। तो इन दोनों के बीच में थोड़ी सी भी पावर शेयर नहीं हो पाई, जिसके कारण यहां पर क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ। और सिविल वॉर होने की वजह से यहां पर काफी ज्यादा टेरिबल सेटबैक बैठे, जो कि अभी तक वहां पर इन दोनों कम्युनिटी के बीच में 100% स्टेबिलिटी आज तक भी पॉसिबल नहीं हो पाई है। तो दोस्तों, कि अब पावर शेयरिंग होती क्या है, सिंपल सी बात है। हम इस चैप्टर को हिंदी में सत्ता की साझेदारी, मतलब पावर्स को आपस में बांटना ही हमारी पावर शेयरिंग होती है। तो पावर शेयरिंग एक तरीके से आपने देखा कि भाई बेल्जियम ने की तो वहां पर शांति हो गई, और श्रीलंका ने नहीं की तो वहां पर सिविल वॉर हो गया। तो यही हमारा क्या है, पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट है। अब पावर शेयरिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, हमारा एक टॉपिक है व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, जिसको हम शॉर्ट में, मतलब इसको जब हम इजी करके बोलते हैं, रीजन फॉर पावर शेयरिंग, के पावर शेयर करने के क्या कारण होते हैं। तो पावर शेयरिंग के दो रीजन है। सबसे पहला जो कि है हमारा, इट रिड्यूसेस फाइट एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योर्स स्टेबिलिटी। मतलब जो पावर शेयरिंग है, ये हमारे समाज में और हमारे देश के लोगों के बीच स्टेबिलिटी को बढ़ाता है, और जो कॉन्फ्लिक्ट्स बोले तो लड़ाई झगड़े टकरावों को कम करता है। पावर शेयरिंग का पहला रीजन। दूसरा रीजन क्या है, पावर शेयरिंग इज द वेरी स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी। मतलब जो पावर शेयरिंग है वो लोकतंत्र की एक तरीके से आत्मा के रूप में काम करता है। तो डेमोक्रेटिक कंट्री जहां पर होगी वहां पर पावर शेयरिंग 200% 300% जरूर होगी। तो दोस्तों, अगर मैं इस बारे में बात बताऊं कि जो रीजन है, ये पहला रीजन जैसे हमने पढ़ा, इट रिड्यूस फाइट्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन सोशल ग्रुप्स एंड एंश्योर स्टेबिलिटी। इसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन। क्या बोलते हैं, प्रूडेंशियल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। और जो हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा, इसको बोलते हैं मॉरल रीजन फॉर पावर शेयरिंग। अब प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों, कि प्रूडेंशियल रीजन का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझो कि जब हर एक चीज को कैलकुलेट करके उसके फायदे नुकसान हर एक चीज को देखकर जब कोई चीज का डिसीजन लिया जाता है, तो ऐसे डिसीजन को हम, जहां पर प्रॉफिट और लॉस, मतलब गेन्स एंड लॉसेस, सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद जब हम कोई डिसीजन लेते हैं, उस रीजन को हम कहते हैं प्रूडेंशियल रीजन। तो हमारा जो फर्स्ट रीजन है कि पावर शेयरिंग जो है ये लड़ाई झगड़े और जो भी है देश के बीच में शांति बनाए रखने का काम करता है, ये हमारा प्रूडेंशियल रीजन होता है। दूसरा कि पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। मतलब क्या है कि पावर शेयरिंग जो है ये लोकतंत्र की आत्मा है। मतलब इसके तहत जो हमारे संवैधानिक अधिकार है या फिर जो भी हमारी चीजें हैं वो सारे जनता को मिलती है, और जनता को एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलने के कारण हम सेकंड पॉइंट को क्या बोलते हैं, मोरल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग बोले तो, जब जिसको हम कहते हैं पावर शेयरिंग इज वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। तो दोस्तों, हमारा अगला और लास्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। तो अगर मैं बात करूं, एक सेकेंड, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, तो अगर मैं बात करूं तो हमारे पास 4 टाइप्स की पावर शेयरिंग हो सकती है, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। अब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्या है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं सत्ता का क्षैतिज विभाजन। तो इस क्षैतिज विभाजन के अंदर, हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग के अंदर
क्या होता है कि जो पावर शेयर होती है किसके अंदर, किसके भीतर होती है, ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट जैसे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो कि आपने 9th क्लास के अंदर वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस के अंदर पढ़ा होगा कि जो ये हमारे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी होते हैं, ये हमारे ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट होते हैं, ये हमारी सरकार के अंग होते हैं। और जब पावर्स को सरकार के अंगों में विभाजित या फिर बांटा जाता है, उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग, सत्ता का क्षैतिज विभाजन। ठीक है, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अभी हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है, तो बच्चों ये डिफरेंट इंस्टीट्यूशन ना एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं, चेक एंड बैलेंस सिस्टम को अप्रोच करते हैं। अब ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता क्या है, जैसा कि आपने सुना होगा कि अभी जैसे हमारे लोकसभा चुनाव भी हुए हैं, तो आपने देखा कि इस लोकसभा चुनाव से हमारी पार्लियामेंट बनती है, लेजिस्लेचर बनती है। अब ये जो लेजिस्लेचर है ये हमारी पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज को कहा जाता है। अब यही स्टेट असेंबलीज और हमारी पार्लियामेंट क्या करते हैं, हमारे एग्जीक्यूटिव्स को चुनते हैं, मतलब हमारे एग्जीक्यूटिव्स को बनाते हैं, मिनिस्टर्स को बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को बनाते हैं, प्रेसिडेंट को बनाते हैं। ये सारे हमारे कौन होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं। यही सारे एग्जीक्यूटिव्स किसको नॉमिनेट करते हैं, हमारी जुडिशरी को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गए, जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। तो आप देख रहे हो कि और यही जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या फिर हमारा जो जुडिशरी होता है, यही इन दोनों पे लास्ट में नजर रखता है अगर कोई रूल वायलेट हो रहा है तो इसी सिस्टम को कि ये इनको बनाते हैं, ये इनको बनाते हैं और ये इन दोनों पे नजर रखते हैं। इसी सिस्टम को बोलते हैं चेक्स एंड बैलेंस सिस्टम। अगला हमारा जो टाइप है, अगला जो हमारा प्रकार है वो है वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर, जैसे हमने हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में पढ़ा था, पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। यहां पर हम पढ़ते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट। अब इसको हम जब इन तीनों के अंदर पावर शेयरिंग होती है तो हम उसको कहते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। इसको बोलते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर विभाजन। ठीक है बच्चों, अब इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहते हैं। बोले तो इजीली इसको अगर सॉरी हिंदी में अगर मैं इसको कहूं तो सत्ता का संघीय विभाजन। हमारा जो तीसरा पॉइंट है पावर शेयरिंग, जो हम देख रहे हैं कि पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड अमंग सोशल ग्रुप्स। मतलब हमारे इधर जैसे जो डाइवर्सिटीज होती हैं, मतलब जो डाइवर्स कंट्रीज होती हैं, जहां पर बहुत सारे कम्युनिटीज रहती हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं, ऐसी कम्युनिटीज में क्या होता है कि जो सोशल ग्रुप्स है वो कुछ जो माइनॉरिटीज में होते हैं वो अपने आप को थोड़ा सा अलग मानते हैं। जैसे बेल्जियम के अंदर फ्रेंच और डच और अपना श्रीलंका के अंदर तमिल्स। तो ये अपने आप को जब पिछड़ा सा या फिर लो फील करते हैं, तो ऐसे में हम पावर शेयर कर सकते हैं इन सोशल ग्रुप्स के साथ। कैसे, जैसे बेल्जियम ने करी थी कम्युनिटी गवर्नमेंट बना के। ठीक है, अब बेल्जियम ने कम्युनिटी गवर्नमेंट में क्या किया कि तीनों वहां पर 3 तरीके के लोग थे, 3 एथनिक ग्रुप्स थे, फ्रेंच, डच और जर्मन। इन तीनों एथनिक ग्रुप्स में उन्होंने कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाई, जिसके अंदर कम्युनिटी से रिलेटेड जो लॉज होंगे वो ये तीनों कम्युनिटीज अपनी अपनी कम्युनिटीज के लिए फ्रीली बना सकते हैं। ये होगी, मतलब इसमें क्या करा, गवर्नमेंट ने उनको पावर दी, सारे के सारे जो सोशल ग्रुप्स थे उनको पावर दी। तो कम्युनिटी गवर्नमेंट इन बेल्जियम इज एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स। ठीक है, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच भी सत्ता की साझेदारी हो सकती है, जैसे हमने देखा कहां पे, बेल्जियम के अंदर। किसके रूप में, कम्युनिटी गवर्नमेंट, सामुदायिक सरकार के रूप में। और हमारा 4th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है हमारा, कैसे कहते हैं, पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। ठीक है दोस्तों, अब इन तीनों का एक एक एग्जांपल देखेंगे। जैसे पॉलिटिकल पार्टीज में जो हमारा पावर शेयर होता है वो आप देख सकते हैं कैसे, कोलिशन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली। अब ये जो कोलिशन होता है इसको बोलता है गठबंधन। अब ये गठबंधन कैसे बनता है, जैसे अभी आपने इलेक्शन देखा तो 2024 का लोकसभा चुनाव सबने देखा होगा दोस्तों। तो उसके अंदर 2 बड़े गठबंधन थे, एक था इंडिया
और दूसरा था एनडीए। ये दोनों गठबंधन में आपने देखा होगा कि कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन जीतने के लिए आपस में मिल रही थी, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं गठबंधन। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी आपस में मिल रही हैं का मतलब ही क्या हो गया, पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टीज। प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स में आपने देखा होगा कि, अच्छा चलो मूवमेंट वाला देखते हैं एक बार एग्जांपल। जैसे आपने देखा होगा किसान आंदोलन हुआ अभी लास्ट में, अभी हमारे लास्ट ईयर उससे पहले किसान आंदोलन चल रहा था पूरे देश के अंदर। आपने देखा होगा इस किसान आंदोलन को कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज, कई सारे लोग, कई सारे समुदाय के लोग, कई सारे एक तरीके से छोटे छोटे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी एनजीओस इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी। तो मूवमेंट कितना एक, लेकिन उसमें पार्टिसिपेशन किसका, बहुत सारी कम्युनिटीज का। इसको हम बोलते हैं पावर शेयरिंग अमंग प्रेशर ग्रुप्स एंड मूवमेंट्स। तो दोस्तों इसी टॉपिक के साथ हमारा पावर शेयरिंग चैप्टर भी एंड होता है। अब आपको क्या करना है कि आपको इस चैप्टर के नोट्स बनाने हैं। नोट्स कैसे बनाओगे, जो भी मेरी तीनों वीडियो बनी हैं इनको आप पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आप इन वीडियोस में से नोट्स लिख सकते हो कॉपी में। तो बच्चों मैं तो आपको ये कहूँगा कि आप स्क्रीनशॉट रखने से ज़्यादा आप इनको कॉपीज में पॉज करके या फिर स्क्रीनशॉट लेके लिखें, जिससे आपको आगे चल के रिविजन में बहुत ज़्यादा ईजी होगा, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या करना है, आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा 10th क्लास के स्टूडेंट्स में शेयर करनी है, जिससे हमारी रीच 10th क्लास के स्टूडेंट तक मैक्सिमम इस वीडियो की रीच जाए, जिससे उनको सीबीएसई क्लास 10th का जो बोर्ड आएगा 2025 में, उनमें इनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और वो पक्का इस बार 100 मार्क्स का स्कोर करेंगे। और दोस्तों अगर कोई डाउट या कोई भी अगर चीज़ पूछनी हो क्लास 9, 10th, 11th, 12th से रिलेटेड ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेज में, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।